ये समझते हैं नत समतल पर कोई भी वस्तु किस प्रकार खिसकती है। ये देखिए, ये समतल भाग है और कोई समतल भाग जब किसी कोण पर खड़ी रहती है, किसी कोण पर जब ये खड़ी रहती है तो ये नत समतल बन जाती है और इस पर से कोई भी वस्तु आसानी से खिसक सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या किसी वस्तु को खिसकने पर जो उसका द्रव्यमान भी महत्व रखता है। तो चलिए, ये देखिए छोटा सा भाग है, ये थोड़ा बड़ा है, तो दोनों का वजन अलग अलग होगा। तो दोनों को आज हम खिसका कर देखते हैं। तो दोनों को खिसकाएंगे तो एक साथ गिरेगा, क्योंकि खिसकने में जो कोई वजन का योगदान नहीं होता। तो देख सकते हैं ये खिसका, दोनों एक साथ खिसका, जबकि दोनों का भार अलग अलग है। तो यानी किसी वस्तु को जो नत समतल से खिसकाने में द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं होता है। तो इस तरह से आप समझ गए। उसके बाद अब आपको समझना है दो कोण, एक है देखिए एक कोण है घर्षण कोण और दूसरा है विराम कोण। यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैंने मार्कर से साइन किया है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये जो लेमडा वाला कोण है, ये जो यहाँ पर जो लेमडा वाला जो कोण है, ये लेमडा वाला, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा इट, तो यहाँ पर ये जो लेमडा वाला कोण है, यहाँ पर लेमडा वाला जो कोण है ये है घर्षण कोण, और यहाँ पर जो थीटा वाला कोण दिख रहा है आपको, ये है विराम कोण। तो विराम कोण हमेशा नीचे की ओर लगता है, विराम कोण हमेशा नीचे की ओर लगता है गुरुत्व की ओर, और घर्षण कोण जो ये ऊपर की ओर लगता है, क्योंकि ये अभिलंब प्रतिक्रिया की ओर लगता है। तो घर्षण कोण ऊपर की ओर लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया की ओर। तो अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया के जो बीच कोण बनती है उसे कहते हैं घर्षण कोण, और यही है लेमडा। और ये थीटा जो ये गुरुत्व, ये जो गुरुत्व जो भार है हमारा, जो गुरुत्व भार जो धरती जो खींचती है, गुरुत्वाकर्षण के जरिए जो भार लेती है, तो उसके दो घटक है, एक है W sin थीटा और एक है W cos थीटा। और W यहाँ पर जो थीटा का जो कोण बन रहा है यही कोण है विराम कोण, यही कोण है विराम कोण। और किसी वस्तु को खिसकने में यही मदद करता है, किसी वस्तु को खिसकने में जो यही मदद करता है विराम कोण। तो विराम कोण को देखिए इस तरह से, अगर कोई वस्तु है तो विराम कोण क्या होता है कि जब ये नत समतल कोण, ये जो नत समतल कोण है यहाँ पर, नत समतल कोण और विराम कोण, नत समतल कोण और विराम कोण जब बराबर होते थे ये खिसकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब नत समतल कोण और विराम कोण बराबर होती है तो दोनों ये जो वस्तु है ये खिसकने के लिए तैयार हो जाती है। और विराम कोण जो इसी का एक भाग है, विराम कोण जो समतल का ही एक भाग है, समतल कोण का ही एक भाग है, कि वैसा नत समतल कोण जिस पर कोई भी जो वस्तु खिसकने के लिए तैयार हो जाती है वह कहलाती है विराम कोण। तो यानी अगर किसी वस्तु को खिसकना है, इस पॉइंट से अगर किसी वस्तु को खिसकना है, तो अभी देखिए ये नहीं खिसक रहा है, थोड़ा ऊंचा है, एंगल भी बन रहा है, लेकिन फिर भी नहीं खिसक रहा है, क्योंकि घर्षण कोण विराम कोण ज्यादा है। विराम कोण क्या है? ज्यादा है, और समतल कोण क्या है? कम है। तो यानी वस्तु को खिसकने के लिए नत समतल कोण को ज्यादा होना होगा इससे। तो देखिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये खिसक गया, क्यों खिसक गया? क्योंकि जैसे हमने आगे बढ़ा इतना एंगल जो ये एंगल जो ये इससे ज्यादा है, ये जो नत समतल कोण है अभी जो विराम कोण से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए ये गिर गया, ये गिर गया। तो इस तरह से आप समझ गए कि कोई वस्तु कैसे खिसकती है। कोई भी वस्तु जो है विराम कोण के जरिए खिसकती है। तो विराम कोण जो है नत समतल कोण का वह चरम कोण है जहां पर कोई भी वस्तु खिसकने के लिए तैयार हो जाती है।